हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आपको पता होगा आईबीपीएस आरआरबी में जो भी कैंडिडेट्स हैं जो इस बार एग्जामिनेशन नहीं दे पाए एज कट ऑफ की वजह से, तो उन्होंने कोर्ट केस किया हुआ था। अब इस कोर्ट केस में आज जो है कुछ सुनवाई हुई है। मैं चाहता हूं कि आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनें, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो सिर्फ तारीखों की नहीं, आपकी मेहनत और आपके हक की लड़ाई भी है। आज की सुनवाई 20 नवंबर को हुई, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि 21 नवंबर को अब सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि पहले से दो डेट डिसाइड थी, 21 और 20। तो जब आज 20 तारीख को सुनवाई हो जाती है तो कोर्ट का ही कहना था कि अब कल वाले दिन 21 नवंबर को कोई भी सुनवाई नहीं होगी। यानी जो अब आगे की जानकारी है कि अगली हियरिंग कब पड़ेगी वो हमें कल पता चल पाएगा। अब आप ये समझिएगा कि ये जो पूरा केस किया गया, ये स्टूडेंट ने जब वकील हायर किए तो जो केस किया गया उनमें 3 रिस्पोंडेंट हैं, मतलब 3 लोग रिप्लाई करेंगे। पहला आईबीपीएस, दूसरा नाबार्ड है और तीसरा फाइनेंस मिनिस्ट्री है। तो अभी हमने देखा था कि कुछ दिन पहले जो है आईबीपीएस ने तो अपना रिप्लाई दे दिया था, क्योंकि जब ये कोर्ट केस फाइल किया गया तो कोर्ट ने 4 हफ्तों का टाइम दिया था इन लोगों के लिए। तो 4 हफ्ते हो गए, उसके बाद 2 हफ्ते और निकल गए, फिर 1 हफ्ता और निकल गया, तो अभी तक इन्होंने अपना रिप्लाई फाइल नहीं किया था। तो अभी मुझे लग रहा है कि शायद 18 या 17 के आसपास में कभी एक दिन था जिसमें आईबीपीएस ने तो अपना रिप्लाई दे दिया था। अब कोर्ट ने ये कहा कि जब तक ये जो बाकी के दोनों हैं, नाबार्ड और फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये जब तक अपना जवाब नहीं देते तो हम आगे अभी इस पूरे एग्ज़ाम पर स्टे नहीं लगा पाएंगे। तो ये तो क्लियर हो गया है कि पेपर 22 और 23 को हो रहा है, तो कोई इसमें स्टे नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, कोर्ट ने एक एंट्रिम ऑर्डर, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतरिम आदेश, ये यहाँ पर ज़रूर पास कर दिया है। लेकिन अभी यही नहीं पता चल पाया कि इस अंतरिम आदेश में है क्या। ये हमें पता चल पाएगा कल वाले दिन, ठीक है। तो कल पता चल पाएगा, पूरी पिक्चर जो है कल क्लियर होगी कि हमारे जो लॉयर हैं जब ये कोर्ट में जाएंगे तब हमें पता चल पाएगा कि क्या इस पूरे अंतरिम आदेश में यहाँ पर कोर्ट की तरफ से कहा गया है। अब आज के दिन का यही सबसे बड़ा अपडेट है कि स्टे इन्होंने मिला नहीं है अब यहाँ पर, और जो अंतरिम आदेश है वो एक बार पता चल पाए तभी पता चलेगा कि क्या यहाँ पर गेम चेंजर है। अब 22 और 23 नवंबर को जो आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्री का एग्ज़ाम है वो होगा। अगर उसमें कुछ भी इनको कोर्ट के इसका जो ये अंतरिम आदेश है, अगर ऐसा कुछ आ गया तो भले ही एग्ज़ाम के ऊपर कुछ बात बने, नहीं तो ये एग्ज़ाम तो अभी क्लियर है। अब ये भी आप मान कर चलें कि कोर्ट में जब ये आईबीपीएस आरआरबी के खिलाफ जब पूरा मुहिम यहाँ पर है, तो इसमें ऐसा नहीं कि ऑफिसर स्केल 1 वाले लोग होंगे, ऑफिस असिस्टेंट ऑफिसर स्केल 1, ये दोनों को ही बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। तो ये जो पूरा केस है उसमें क्लर्क और पीओ दोनों ही इन्वॉल्व हैं। अब मैं यही कहूँगा कि देखो, अभी ज़्यादा निराश मत हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो कोर्ट केस की लड़ाई है ना, ये बहुत लंबी चलने वाली है। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर कोर्ट में जो जज साहब हैं वो क्या डिसीजन देते हैं। अगर ये स्टूडेंट के फेवर में आता है किसी ना किसी फॉर्मेट में, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रिलैक्सिंग यहाँ पर रहेगा। लेकिन जो भी टीम काम कर रही है लॉयर्स की, ये अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। अब देखते हैं, देखो कोर्ट कचहरी के काम में टाइम तो लगता है, लेकिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा जल्दी थी, तो मुझे लग रहा है कि कुछ फ्रूटफुल हो जाए। अब देखते हैं कि कल क्या होता है, ठीक है। तो कल का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, और ये जो अंतरिम आदेश है इसमें क्या कोर्ट ने लिखा है वो अभी बिल्कुल मान कर चलेंगे, जैसे वो सील्ड पैक लिफाफे में नहीं दिया था, वैसी कंडीशन यहाँ पर है। लेकिन कल ये चीज़ हमें पता चल पाएगी। तो आगे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, बट हाँ, आप लोग अपनी स्टडी करते रहेगा। जो एग्ज़ाम्स में आपको मौका मिले आप उस एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करें। स्टेट लेवल के पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें एज लिमिट मुझे लग रहा है कि शायद लगभग 35 तक होती है। तो आप लोग कुछ ना कुछ है, एसएससी के और भी एग्ज़ाम्स हैं, इनको ध्यान में रखते हो अपनी प्रिपरेशन करो, कुछ बेहतर ज़रूर आपके लिए यहाँ पर होगा। और करंट अफेयर्स फंडा आपकी ज़रूर मदद करेगा, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स, और साथ में डेली, वीकली, मंथली, ये सारे करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए आप करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।